नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड 2022 चित्रकला का पेपर। यह है पेपर का पहला पेज। यहाँ अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, यहाँ नाम लिख देंगे। यह है संकेतांक जिसे आपको अपनी कॉपी पर लिखना पड़ता है। इसी प्रकार का संकेतांक आएगा, याद रखिए। यह विषय को नहीं लिखना होता है। 2022 चित्रकला का पेपर जब बच्चों के हाथ में आता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या न करें। इस बात को मैं इस वीडियो में समझाऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट तक आप पेपर को सावधानीपूर्वक पढ़ें। मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक उत्तर पत्र के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखें। यानी कवर पेज पर तो लिखना ही है, और भी क्या करेंगे, जो पेपर उसके अंदर जिस पर चित्रकला बनाना है उसके कोने में यहाँ आप अपना रोल नंबर जरूर लिखेंगे। यानी कवर पेज पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। इसमें से खंड क का प्रश्न अनिवार्य है। खंड क का प्रश्न क्या है? अनिवार्य है। खंड ख को भी हल कीजिए, जो अनिवार्य है। खंड क के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिएगा, या आलेखन करिएगा, या प्रावधिक कला। तीनों में से एक ही करना है, याद रखिएगा। केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षरित मुहर प्रत्येक उत्तर पत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले पेज दूसरे पर। खंड क अनिवार्य प्राकृतिक दृश्य चित्रण, याद रखिएगा 45 नंबर का है। 20 सेमी गुणे 25 सेमी की आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए तथा चित्रण को जल का जो रंग मिलता है जली रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। पेस्ट वाला जो मिलता है उसमें से आप उसको पूरा करना है। करना क्या है? 2 मानव आकृतियों के साथ ग्रामीण जीवन करेंगे। क्या 20 गुणे 25 सेमी, तो मान लीजिए ये 25 ऐसे खींच दीजिए और 20 ऐसे। एक आयत 20, ये 25 सेमी करिए और ये क्या है 20 सेमी, और बड़ा सा आयत खींच दीजिए और उसी में आपको ये बनाना है। 2 मानव आकृतियों के साथ ग्रामीण जीवन, 2 मानव मनुष्य का चित्र बनाना है और ग्रामीण का जीवन, जैसे झोपड़ी है, पशु पक्षी हैं, उनके जो भैंस है, गाय है, उनका कुछ चित्र बना दीजिए, पेड़ बना दीजिए। और देखिए ध्यान रखना किस बात का, अथवा या तो ये करिए अथवा क्या करेंगे, इसमें से झील में नौका विहार, एक झील बनाइए उसमें नौका विहार, नाव बनाइए उसमें कुछ नाव खेने वालों को बनाइए। सही अनुपात होना चाहिए, यानी 2 मानव आकृतियों के साथ ग्रामीण जीवन करना है या तो नौका विहार। और क्या करना और चाहिए? सही अनुपात, यानी जो आप चित्र बनाए उसका अनुपात सही, जैसे हाथ पैर जो भी, उसका अनुपात छोटा बड़ा नहीं, अनुपात जो होता है वही होना चाहिए। सुंदर संयोजन, उनका संयोजन होना चाहिए। ये नहीं कि बना दीजिए कि पता न चले क्या है ये। आकर्षक रंग योजना, रंग का ऐसा योजना बनाइए कि वो आकर्षण, अट्रैक्टिव लगे। सामान्य प्रभाव, उसका लोगों पर सामान्य प्रभाव पड़े। तो इस आधार पर 45 नंबर आपको दिया जाएगा। इन सब बातों को ध्यान रखकर 45 नंबर। देखिए, या तो वह करिएगा अथवा आलेखन। तो बच्चे अक्सर आलेखन ही करते हैं, प्राकृतिक दृश्य चित्रण कम के थोड़ा सा कठिन पड़ता है। 12 सेमी रेखा के वर्ग में, 12 सेमी रेखा के वर्ग में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए, जिसमें कमल, पुष्प, कली, पत्ती व मछली का संयोजन हो। किन्हीं 3 सुसंगत जल रंगों का प्रयोग कीजिए। यानी केवल 3 सुसंगत जल रंग जो होता है उसका 3 ही रंग यूज करना, नहीं उसमें तमाम रंगों से भर दीजिए। और क्या करेंगे, 12 सेमी रेखा के वर्ग, यानी ये देखिए, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, तीनों क्या होना चाहिए, उसी में आपको बनाना है। आकर्षक संयोजन, उसका संयोजन जो होना चाहिए आकर्षक। रेखा शास्त्र, जो रेखा खींचिए अच्छा रहे
उत्तम रंग संगति, जो रंग उसमें भरिए वो अच्छा रहे, उसका प्रभाव कितना सामान्य प्रभाव पड़े। इसी आधार पर आपको 45 नंबर मिलेगा। अथवा ये करिए अथवा प्राविधिक यानी आलेखन करिए अथवा प्राविधिक, एक ही करना है, या प्राकृतिक दृश्य चित्रण। क्या करना है, निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। रचना के निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं क्रमशः हल्की, बिंदुमय एवं गहरी लाइनों में होनी चाहिए। जो बता रहा है उसी प्रकार से बनाएंगे तो आपको 45 में 45 मिलेगा। रफ कार्य फुल स्केप श्वेत पेपर पर कीजिए। जो रफ कार्य मिलेगा आपको फुल स्केप श्वेत पेपर मिलेगा। 15 नंबर का करना क्या है, देखिए अब यही देखिए 15 नंबर है। 10 सेमी भुजाओं के वर्ग में एक सुंदर श्वेत श्याम ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए। ज्यामितीय आलेखन की रचना करना है। श्वेत श्याम यानी आपको कलर नहीं करना, पेंसिल से थोड़ा कलर करना है। 10 सेमी भुजाओं के वर्ग में होना चाहिए। यह करिए। किन्हीं 2 असमान वृत्तों के तिर्यक विकर्ण स्पर्शी खींचिए। किन्हीं 2 असमान वृत्त, जैसे एक वृत्त ये आपका है और दूसरा वृत्त देखिए ये बड़ा वाला है। क्या करना है, स्पर्शी तिर्यक स्पर्शी ये खींचना है। और 15 नंबर का है क्या अगला है, 6 सेमी भुजा के वर्ग में ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित है। ज्यामितीय आलेखन बनना है, उसमें त्रिभुज बने, वर्ग बने, आलेखन। और देखिए आपको करना कितना है, 3, तो 15 हो गया। यदि ये न आए तो ये कर सकते हैं। 13 सेमी परिमाप वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी 3 भुजाओं का अनुपात 4 संबंध है, 5 संबंध है, 6 हो। अब चलते हैं अगले पेज पर। खंड ख स्मृति चित्रण। इस प्रश्न के 2 भाग अ एवं ब हैं, दोनों भाग करने हैं। और कितने नंबर का, 25। 45 उधर है, 25 से 70 नंबर हो गया। और देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण छाया प्रकाश दर्शाते हुए पेंसिल से बनाइए। चित्र 15 सेमी से कम न हो, उसकी जो लंबाई हो वो कम से कम 15 सेमी हो। ऐसा मत करिए कि छोटा बड़ा बना दें, अनुपात सही होना चाहिए। बनाना क्या है, एक ही करना है। देखिए लिखा ना, किसी एक का स्मृति चित्र, या तो लालटेन, खुली किताब, टेबल लैंप, 3 दिया है, इसमें से एक ही करना है। कितने का नंबर का है, 12.5। 25 है तो एक 12.5 इधर है। अब ध्यान दीजिए जो यहाँ लिखा स्मृति चित्रण तो छाया प्रकाश, तो देखिए एक यहाँ लालटेन का चित्र है, तो इस प्रकार का छाया प्रकाश होना चाहिए। छाया प्रकाश से एक तरफ देख रहे हैं ना, तो इस प्रकार का चित्र बनना चाहिए आपका। अच्छा, ऐसे खुली किताब बना सकते हैं या टेबल, तीनों में से एक करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न ब पर। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण छाया प्रकाश दर्शाते हुए पेंसिल से बनाए। चित्र 15 सेमी से कम ना हो। अब देखिए गोंद की शीशी बना दीजिए, फूलों का गुलदस्ता बना दीजिए, रैकेट एवं शटल कॉक बना दीजिए। तीनों में से एक करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना। 12.5 और 12.5 वो तीनों में से एक ही है। जैसे मान लें बाटल गोंद की शीशी मान लेते, ये देखिए बनाया गया, छाया प्रकाश किया गया है ना, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब किस बात का, रेखा सौष्ठव, जो रेखा बनाएंगे उसकी सुंदरता बरकरार है। आकृति की अनुरूपता, जो अनुपात हो सब में अनुपात हो। अब जैसे ये है अनुपात है, अब पता चला कि शीशा यहाँ से यहाँ तक बना दे और इसका पेज ही छोटा कर दे, तो अनुपात सही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलते हैं अगले पेज पर। अब जो बातें हिंदी में थी वही बातें यहाँ पर क्या हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन यानी जो निर्देश है वो सब अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। जो हमने समझाया है वही उन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए ये है, और पार्ट ए शुरू होता है यानी खंड ए शुरू होता है। अब चलते हैं ठीक अगले पेज पर। तो देखिए इसका ठीक अगला पेज ये आ गया, अगला पेज आपके सामने। और वही बात है सब जो हिंदी में है सब अंग्रेजी में है। टेक्निकल ड्राइंग है, डिजाइन है, ठीक है ना, और यानी आलेखन और टेक्निकल ये सब हो गया। तो आप वैसे ही बना सकते हैं
और ठीक देखिए अगला पेज है जो सब अंग्रेजी में, जो हिंदी में था वहीं अंग्रेजी में है यहाँ पर। अब देखिए पार्ट बी आ गया, मेमोरी ड्राइंग है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, वही बात है जो हिंदी में है। तो इस प्रकार के पेपर आते हैं अंग्रेजी में। अब देखिए ठीक जो अंतिम है ये देखिए, ये है जो 25 नंबर का है, तो ये सब पेपर है, स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। नमस्कार।